एक तो ये कि ना हम किसी से लड़े हैं ना डरेंगे, ये बात साफ हो जाती है। साफ बात ये हो जाती है, ना डरे हैं ना डरेंगे। हाजिर ऐसे याद दिला दो आपको कि बात अगर आ गई तेरे नाम पे तो हम ऐसे मुर्दे पे मेरे सामने खड़े होंगे। हमारे देश के जो फिल्मी कलाकार हैं उनका ज़मीर अचानक से जागता है और सेलेक्टिव जागता है, और वो भी जो विदेश में हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए इनका ज़मीर जाग रहा है, लेकिन भारत में आए दिन दलितों को, क्रिश्चियनों को, मुसलमानों को मॉब लिंचिंग की जा रही है। तब इनके मुंह से जो है ज़बान तक नहीं खुलती है, एक लफ्ज़ तक नहीं निकलता है। सोचिए, अब जानवी कपूर जो है वो गुस्सा है, उबाल मार रही है कि बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या कर दी गई। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो फिर आप दोगले हैं, यकीनन आपके हिसाब से दोगले होंगे। और ऐसा नहीं है किसी ने उसको डिफेंड किया हो, भाई सरकार की जिम्मेदारी है। आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने आईएसआई पर स्ट्राइक किए, सर्जिकल स्ट्राइक नाइजीरिया में, क्योंकि आईएसआई वाले वहां पर क्रिश्चियनों को परेशान कर रहे थे, क्रिसमस नहीं मनाने दे रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया में स्ट्राइक कर दी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? क्या फॉरेन पॉलिसी है हमारी? विश्व गुरु कहाँ है? भाई भारत का मुसलमान तो उसके लिए जवाबदेह नहीं है, ना भारत का क्रिश्चियन उसके लिए जवाबदेह है। जवाबदेह तो सरकार है। प्लस दूसरी बात, एक बांग्लादेशी के लिए इतनी चिंता है, लेकिन अपने भारत में आए दिन भारतीयों को मारा जा रहा है, लिंचिंग की जा रही है। दिल्ली में बैठकर गुरिल्ला युद्ध की योजना बनाई जा रही है, उस पर आपके मुंह पर ताला लग जाता है। सोचिए, एक बीएसएफ के जवान के बेटे को उत्तराखंड में नफरती लोगों ने मार मार कर उसकी हत्या कर दी। सोचिए, जो देश की सेवा कर रहा है, जो बॉर्डर पर तैनात है, किस लिए? हमारी और आपकी रक्षा के लिए। उसके बेटे को, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से था और उसको मोमो और पता नहीं कैसे अपशब्द बोलकर उसकी हत्या कर दी गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं, वो तो भारतीय था। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार तो आपको दिख रहा है, लेकिन भारत में हो रहे दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, क्रिश्चियन, इन पर आपकी जबान नहीं खुलती। तो असली दोगलापन ये है। तो ऐसी ही कुछ खबरें हैं, और ये देखिए घटने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत में संविधान नाम की कोई चीज ही नहीं है, कानून नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं है। जो जिसको चाह रहा है मार दे रहा है। जज साहब जो है वो रेप में सजा याफ्ता लोगों की जमानत दे रहे हैं, उनकी सजा को खारिज कर दे रहे हैं। रेप पीड़िता जो है वो दिल्ली की सड़कों पर ठोकरें खा रही है, और एक उन्मादी भीड़ है जो कहीं भी घुसकर जय श्री राम के नारे लगाती है, हनुमान चालीसा पढ़ती है, और जिसको चाहे उसको मार देती है, पीट देती है। लेकिन ये सब मोहतरमा को नहीं दिखता, क्योंकि इनका सेलेक्टिव है। देखिए, देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेला चकमा, जिसकी उम्र 17 साल की, चाकुओं से गोद गोद कर हत्या कर दी गई। एंजल कुछ सामान खरीदने गए थे, तभी कुछ युवकों ने चाइनीज, चिंकी, मोमोज जैसे कमेंट किए। विरोध करने पर हमला बोल दिया। 17 दिन तक इलाज चला, फिर मौत हो गई। वो देहरादून की जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में एमबीए के छात्र थे। इस हत्याकांड में 5 आरोपी शौर्य राजपूत, अविनाश नेगी, सूरज खवास, आयुष बदोनी और सुमित गिरफ्तार हैं। मुख्य आरोपी यश अवस्थी की तलाश जारी है। सोचिए, त्रिपुरा से आते थे एंजल, उत्तराखंड में एमबीए कर रहे थे, और उनको चाइनीज़, मोमो और पता नहीं क्या क्या बोला गया। तो ये खासकर जो काउ बेल्ट है, हिंदी पट्टी वाली जो बेल्ट है, बिल्कुल असहिष्णु हो चुकी है, इंटॉलरेंस हो चुकी है, किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लिखते हैं, कहते हैं कि ये एक सभ्य समाज का पतन होना है, ये दिखाता है। सोचिए, एक तरफ तो आप भारत में क्रिश्चियन और मुस्लिम और तमाम लोगों पर हमला कर रहे हैं, और आए दिन जो गोरक्षक हैं वो भी हमला करते हुए दिखाई दे जाते हैं। लेकिन सोचिए, भारत सरकार के ओमान से हलाल सर्टिफिकेट की मंजूरी मिल गई है, अब वहां पर बीफ एक्सपोर्ट होगा। ये मोदी जी का डंका बज रहा है। भारत के हलाल सर्टिफिकेट को ओमान ने दी मंजूरी, इस्लामिक नियमों के अनुसार तैयार होगा मांस। तो जितने भी गोरक्षक हैं उनको पीएमओ के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करना चाहिए और उनसे माफ़ी मंगवानी चाहिए। क्योंकि देखिए,
ओमान द्वारा भारत के हलाल सर्टिफिकेट को मंजूरी। संभावना है कि ओमान के बाद अब 55 इस्लामिक देश बड़ी आसानी से भारत के हलाल सर्टिफिकेट को मंजूरी दे देंगे। अब भारत का मीट एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है, जो इस वक्त शायद 40,000 करोड़ का है। हलाल कानून के मुताबिक हर जानवर को ज़िबा के वक्त कलमा पढ़ना जरूरी है और भी कुछ नियम है जिनका भारत पालन करेगा। भारत के मुख्य मांस निर्यातक कंपनियों पर जैन और हिंदू व्यापारी काबिज है, उन्हें विशेष लाभ होगा। इसके अलावा दूसरे नॉन मीट प्रोडक्ट पर भी हलाल लागू होगा। नॉन मीट का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। भारत के विकास को नए खुर लगाने के लिए मोदी जी का लाख लाख शुक्रिया। सोचिए, भारत में मुसलमानों से सवाल किया जाता है और सरकार जो है वो खुद हलाल सर्टिफिकेट लगाकर अब जो है वो बाहर निर्यात करेगी। सोचिए। और देखिए, मध्य प्रदेश में करनी सेना के लोगों ने मुसलमानों को लेकर धमकियां दी थी, प्रशासन को धमकी दी थी कि 5 दिन के अंदर इन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। अब कल जुमे के दिन वहां पर हजारों मुसलमान जमा हुआ और वो कह रहे हैं कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हम भी मुकाबला करेंगे। बाकी देखिए, हम इसके पक्ष में नहीं है, कानून का सहारा लिया जाए तो बेहतर है, लेकिन क्या करें जब कानून ही एक पक्षी हो चुका है तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा। अष्टा, सीहोर, मध्य प्रदेश। हम ना तो डरते हैं और ना ही डरेंगे। अष्टा में शुक्रवार की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग एक तरफा कार्रवाई के विरोध में इकट्ठा हुए। तो जब कानून प्रशासन सब एक तरफा हो चुका है तो उसके बाद फिर सड़कें ही एक रास्ता मात्र बच जाती है जहां पर लोकतंत्र जिंदा होता है। और सोचिए, ये वो स्टूडेंट है एंजल चकमा, इसके पिताजी जो है बीएसएफ में नौकरी करते हैं, बॉर्डर पर देश की सेवा करते हैं, और उनके बेटे को नफरती लोगों ने मौत के घाट उतार दिया, जो नस्लभेदी है, जो जातंकवादी हैं। और सोचिए, उत्तराखंड में दिल दहलाने वाली वारदात। त्रिपुरा के बीएसएफ जवान के बेटे एंजल चकमा की देवभूमि उत्तराखंड में चरमपंथियों द्वारा नस्लभेदी गालियों के बाद हत्या कर दी गई। एंजल पर चाकू से हमला किया गया था। 17 दिनों के बाद अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। सोचिए, इसके पिताजी जो है वो बीएसएफ में कांस्टेबल हैं। तो ऐसे हालात है। त्रिपुरा के इस लड़के का नाम एंजल चकमा है, जो एमबीए का छात्र था। 19 दिसंबर को एंजल सब्जी लेने गया था। अविनाश नेगी, शौर्य राजपूत, सूरज खवास, आयुष बडोनी और सुमित ने नस्लभेदी टिप्पणियां की। एंजल ने विरोध किया तो इन आतंकियों ने चाकू से हमला कर दिया। आईसीयू में रहने के बाद एंजल ने दम तोड़ दिया। और इसीलिए देखिए, सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक, सबसे ज़्यादा जातिवादी और सबसे ज़्यादा नस्लभेदी लोग हैं ये मौका नहीं छोड़ते। इसीलिए देखिए, अपूर्वानंद लिखते हैं, हिंदू चाहते हैं कि व्हाइट हाउस और 10 डाइनिंग स्ट्रीट में दिवाली मनाई जाए, लेकिन भारत में क्रिसमस को रद्द किया जा रहा है। इस समाज में अब कोई शर्म बाकी नहीं रह गई है। ये सभ्यता के पूरी तरह खत्म होने का संकेत है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये समाज सड़ चुका है, गल चुका है। और देखिए, चोमू जयपुर में मस्जिद के बाहर रेलिंग लगाने को लेकर शुक्रवार सुबह विवाद हो गया। पत्थरबाजी में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसके बाद आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। इलाके में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है और अब तक 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सोचिए, जयपुर में वहां पर एक तरफा कार्रवाई हुई और हिंसक भीड़ ने पथराव किया, जिसके बाद अब वहां पर लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई है। और ये देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। वह देखकर अगर आपको गुस्सा नहीं आ रहा तो ये दोगलापन है। जरूर सबको गुस्सा आ रहा है मैडम, किसी ने भी ना उसका समर्थन करा है और ना ही कोई गुस्से से खाली है, सब गुस्से में है। लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रंप ने नाइजीरिया में क्रिश्चियनों पर आईएसआई वाले हमला कर रहे थे, उनको क्रिसमस नहीं मनाने दे रहे थे, उन्होंने स्ट्राइक कर दी। तो आप करिए, प्रधानमंत्री से डिमांड इस तरीके की कार्रवाई करें। और सोचिए, इसीलिए महराज लिखते हैं, बिल्कुल बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर गुस्सा आना चाहिए, वो बेहद निंदनीय है। लेकिन बिहार में अतर हुसैन की लिंचिंग, हरियाणा में नासिर जुनैद को जिंदा जला देने और क्रिसमस में गुंडों द्वारा चर्च के सामने तोड़फोड़ पर अगर आपके मुंह से बोली नहीं निकलती तो वह भी दोगलापन है। सोचिए, एंजल चकमा जो त्रिपुरा का रहने वाला था, उसको नस्लभेदियों ने चाकुओं से गोप गोप कर मार दिया, उसकी हत्या कर दी। अथर की लिंचिंग कर दी गई उसका नाम पूछकर, तब इनके मुंह से जबान नहीं निकली। खैर छोड़िए, हम ना डरे हैं और ना ही डरेंगे। कल जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लाखों लोग उस कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुए, जिसे एक समुदाय एक तरफा कार्रवाई करते हुए। मध्य प्रदेश में माहौल गर्म है और वहाँ पर लोग जो हैं बड़ी तादाद में एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं।
अब तक पूरे देश में खासकर जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर एक पैटर्न बन चुका है। अगर आप प्रदर्शन के लिए भी निकलते हैं तब भी आप पे लाठीचार्ज किया जाएगा, आपको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, आपके घरों को बुलडोजर से चला दिया जाएगा। और इसके लिए एक तरफा कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री साहब जो है संसद में अपने आप को शाबाशी भी देते हैं, गदगदाते भी हैं। सोचिए क्या मिसाल पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने कि भारत में जहां बीजेपी है, जहां आरएसएस की विचारधारा वाली सरकारें चल रही है, वहां इंसाफ की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप गुनहगार हैं, अगर आप दलित हैं आप गुनहगार हैं, अगर आप यादव हैं, पिछड़ा है तो आप गुनहगार हैं। उसके लिए ना कोई सुनवाई है, ना कोई किसी तरीके की कोई व्यवस्था है ही नहीं। तो एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, चाहे कहीं भी हो, बिना सुनवाई के, बिना उसके। इसीलिए मध्य प्रदेश में लोग अब सड़कों पर उतरे हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।